ईरान वर्सेस अमेरिका में इजराइल की एंट्री, मिसाइल हमलों को लेकर इराकी मीडिया में किया जा रहा है जो बड़ा दावा, वो भी देख लीजिए। यूएस के साथ इजरायली ठिकाने भी टारगेट पर थे। जी हां, ये तय हो गया है। मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर्स भी ईरान के टारगेट पर थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, ये जो हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर मौजूद थे। इसलिए इस खबर के सामने आने के बाद लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी ये अटैक किया गया है और ये खबर अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। इजराइल और ईरान की अदावत आने वाले वक्त में किस मकाम पर पहुंचती देख रहे हैं कपिल जी? देखिए, इजराइल डायरेक्ट वॉर में कभी नहीं है। इस समय की जो दुनिया के हालात हैं उसके अंदर इजराइल भी डायरेक्ट वॉरफेयर जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। इजराइल भी यही करेगा। उसने 2 मिसाइल दागी जो रोज गाजा पट्टी में होता है, पैलेस्टीन में होता है, वो 2 दागते हैं, ये 4 दाग देते हैं। वो सब इनमें चलता रहेगा। लेकिन आप समझे कि उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो उस समय हुआ था 80s में और उसमें इजिप्शियन वॉर और ये सब हुई थी, ये चीज बिल्कुल लेकिन नहीं। ईरान तो अमेरिका और इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है ना। वो जनरल कासिम सुलेमानी को भी जब मारा गया तो कहा गया कि इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, मरवाया अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमलावर अभी भी ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ तो ना हुआ कुछ ना होगा। ऐसे में क्या ये ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला है? देखिए, मैंने पहले भी बात कही थी, कल एक मैंने बात कही थी अपनी वो देसी भाषा बताते हुए कहावत कि ईरान अमेरिका से कह रहा है तू मेरी पूंछ पाड़ दे। जितनी पूंछ अमेरिका ने पाड़नी थी ईरान की, वो उसने प्रतिबंध लगा करके इतने सालों में फाड़ दी। तो जो इतनी सी पूंछ भी बची हुई थी ईरान की, वो पूंछ चली गई उसकी। ईरान पर तो शुरू अब से ईरान ऐसे खड़ा है कि आ भाई, जो तुझे करना है मेरा कर ले, जो मुझे तेरा करना है मैं करूंगा। ये आर पार होगा इनके अंदर। आर पार की जंग शुरू हो चुकी। ईरान पर तो कपिल सर शुरू से ही चाहता था अमेरिका की कंट्रोल करे, तभी 1953 में ब्रिटेन के साथ मिलकर के तख्ता पलट की कोशिश उसने की, उसमें कामयाब भी हुआ। दुश्मनी की शुरुआत तो बहुत पहले से ही है और अमेरिका चाहता था कि ईरान चुप रहे। ये कैसे संभव है? देखिए, मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बताइए, ये सारी ट्रबल्स दुनिया में किसने क्रिएट की? ये इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद कपिल सर, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर। तिवारी सर आ रहे हैं आपके पास, संजय सर आपसे बहुत सारे सवाल हैं। कपिल सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहते हैं। देखिए, अब TV9 भारतवर्ष के 7 सवाल है। इस बड़ी खबर को सबसे पहले हमने देखिए ब्रेक किया और अब ये 7 बड़े सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, अमेरिकी बेस और कॉन्सुलेट पर अटैक पर अमेरिका क्या चुप रहेगा? पूरी दुनिया में अब ये सवाल गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जंग से कदम दूर अमेरिका और नेटो क्या ईरान पर अटैक करेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या दुनिया न्यूक्लियर अटैक के मुहाने पर है? अगला सवाल आप देखिए, 5वां, क्या अमेरिका पर हमले के पीछे रूस है? क्या इन्वॉल्वमेंट है ईरान के साथ? क्या जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला ईरान की तरफ से लिया जा रहा है? जनवरी 2020 में जो हत्या हुई थी, क्या इससे यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पर असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम बड़े सवाल। पूर्णिमा, और इसके साथ ही ईरानी हमले पर एक्शन में इस वक्त अमेरिका भी है। दरअसल हमले के बाद बाइडेन की टॉप अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है और बदले में ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक संभव है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स इस वक्त अलर्ट पर है। अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी है। जर्मनी के एयरबेस से C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी है और हमले में हमारे ठिकानों को कोई नुकसान नहीं। ये अमेरिका का रिएक्शन हमले को लेकर और जानकारी जुटा रहा है और अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। जो बैठक चल रही है सर, उसमें क्या सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है और उसके साथ कैसे पूरी दुनिया के सामने इस मिसाइल अटैक को प्रेजेंट करना है, चर्चा इस पर भी हो रही है। देखिए, 7 बजे सुबह 5 दिसंबर 1971 को अमेरिका में CIA की एक बैठक हुई थी और जिसमें यह डिस्कस किया गया कि आज सवेरे सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज किया गया और वो किया गया भारतीय नौसेना की तरफ से कराची हार्बर के ऊपर। और ये मीटिंग शुरू हुई और उसके बाद आपको पता है कि धीरे धीरे करके 7th फ्लीट को हमारी तरफ आते देखा गया और उसके साथ ही वेस्टर्न मीडिया की भी प्रोपेगेंडा आई होगी, बहुत कम थी उन दिनों, किसी को पता नहीं चला होगा। लेकिन ये सब हुआ
अब ये बैठक हो रही है, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं वो कुछ कवरेज दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कोई हमारे डैमेज हुई नहीं है, वो डाउन प्ले यानी कि सर आपको लग रहा है कि जानबूझकर डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है हमारी तरफ से। संजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही हैं। आप देखिए कि यहां पर क्या लग रहा है, क्योंकि यहां पर हम थर्ड फोर्स का भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ लॉबीज का जिक्र कर रहे हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए इन सबको इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल मेरा यह है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे पुतिन है, क्या ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे बाइडेन है, या फिर कोई थर्ड फोर्स है, कोई लॉबी है वो इसके पीछे। और आज हम देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बारूद बरस रहा है। बिल्कुल, आपने देखिए मेरे जो आपका जो सवाल है उसी में उत्तर छिपा हुआ है कि निश्चित रूप से देखिए कोई बाइडेन और कोई पुतिन डिसीजंस नहीं लेते। एक सिंडिकेट है, एक लॉबी है जो काम करती है, चाहे वो CIA हो चाहे कोई हो। ट्रंप का आपने हालात देखे, जिस तरीके के स्टेटमेंट देते थे लेकिन अमेरिका स्टैंड डिफरेंट लेता था, वही हालात आज है कि आप अगर देखते हैं कि देखिए कोई एक वॉर रूम बना हुआ है, उसमें स्ट्रेटेजी बन रही है, वो बाइडेन नहीं बना रहा, पूरा इंस्टीट्यूशन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।